नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं देवप्रीत क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th का जीव विज्ञान पढ़ने वाले हैं। और जीव विज्ञान में जो लेसन है एनसीईआरटी में 7वां लेसन उसको पढ़ने वाले हैं। इसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। तो दोस्तों, हम लोग जानेंगे कि नियंत्रण क्या होता है और समन्वय क्या होता है। ठीक है, तो जब भी कोई चीजें किसी भी चीजों के लिए एक सीमा होती है और सीमा से जब कोई चीज बाहर जाने लगता है तो उसको सीमा के अंदर करना ही नियंत्रण कहलाता है। ठीक है, और समन्वय का मतलब होता है तालमेल। समन्वय का मतलब क्या होता है? तालमेल। ठीक है, तो यहां तक आप लोग जान गए होंगे कि नियंत्रण का मतलब कंट्रोल होता है और समन्वय का मतलब तालमेल होता है। ठीक है, अब दोस्तों, जो नियंत्रण एवं समन्वय में सबसे पहली टॉपिक जो पढ़ना है, जो पहला टॉपिक है, जो फर्स्ट टॉपिक है, उसका नाम है उद्दीपन। क्या पढ़ना है? उद्दीपन। अब उद्दीपन क्या होता है? उद्दीपन किसे कहते हैं? उद्दीपन किसे कहते हैं? ये पहला टॉपिक है, उद्दीपन किसे कहते हैं? उद्दीपन देखिए, पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन, पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन, बदलाव, जिसके अनुरूप सजीव अनुक्रिया करता है, उसे उद्दीपन कहते हैं। ठीक है, जैसे ठंड, गर्मी, उष्मा। क्या है? ठंड, गर्मी, उष्मा। ठीक है, ध्वनि इत्यादि। चलिए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। उद्दीपन क्या होता है? तो उद्दीपन पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन, जो पर्यावरण में बदलाव हो रहा है, पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन जिसके अनुरूप सजीव अनुक्रिया करते हैं, उसे उद्दीपन कहा जाता है। क्या था दोस्तों कि जो भी पर्यावरण में चेंजेस होते हैं, जो बदलाव होते हैं, उसी के अनुसार क्या करते हैं? सजीव क्रिया करते हैं और उसी को कहते हैं उद्दीपन। जैसे ठंड में हम लोग मोटी मोटी कपड़े पहनते हैं, ऊनी वस्त्र पहनते हैं, तो ये क्या हो रहा है? पर्यावरण में बदलाव होता है। गर्मी में हम लोग क्या करते हैं? सफेद कपड़ा पहनते हैं। ठीक है, और ध्वनि, तो ध्वनि का कारण कभी कभी क्या होता है? ज्यादा ध्वनि सुनने से जो है वो कान की परास को हानि होती है। ठीक है, तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं, गर्मी, उष्मा, ध्वनि, ठंड इत्यादि क्या है? ये उद्दीपन के उदाहरण है, उद्दीपन के उदाहरण है। ठीक है, अब हम लोग अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे, ये पहला टॉपिक, और दूसरा जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है जंतुओं में नियंत्रण। जंतुओं में नियंत्रण। क्या पढ़ेंगे? जंतुओं में नियंत्रण। अब जंतुओं में नियंत्रण जो होता है, दो तंत्रों के द्वारा होता है। जंतुओं में नियंत्रण जो होता है, जंतुओं में
नियंत्रण दो तंत्रों के द्वारा होता है। दो तंत्रों के द्वारा होता है। जंतुओं में नियंत्रण का कार्य जो है वो दो तंत्र करती है। जंतुओं में नियंत्रण दो तंत्रों के द्वारा होता है। दो तंत्र कौन कौन से हैं? ठीक है, तो एक है तंत्रिका तंत्र। क्या है? एक तंत्रिका तंत्र है और दूसरी जो है वो है अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होंगे? अंतःस्रावी ग्रंथियां। जो जंतुओं में नियंत्रण का कार्य करते हैं वो दो तंत्र करते हैं। एक होते हैं तंत्रिका तंत्र और दूसरा अंतःस्रावी ग्रंथियां। इन दोनों मिलकर के ही जंतुओं में नियंत्रण का काम करती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम पहले जो है तंत्रिका तंत्र के बारे में जानेंगे, तब अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में जानेंगे। तो तंत्रिका तंत्र क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, तंत्रिका तंत्र क्या होता है कि तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है जो एक जाल की तरह फैला हुआ होता है। ठीक है, हमारे शरीर में तंत्रिका कोशिकाओं से बने जाल जैसी संगठित संरचना होती है जिसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। इसे हम सरल भाषा में कह सकते हैं कि तंत्रिका कोशिकाओं से बनी संगठित जाल को तंत्रिका तंत्र कहते हैं। क्या कह सकते हैं शॉर्ट में? तो तंत्रिका कोशिकाओं से बनी संगठित जाल को तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तंत्रिका कोशिकाओं से एक जाल का निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तंत्रिका कोशिकाओं से बनी संगठित जाल को तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तंत्रिका कोशिकाओं से बनी संगठित जाल को क्या कहेंगे? तंत्रिका तंत्र कहते हैं। ठीक है, ये तंत्रिका तंत्र होती है जो तंत्रिका कोशिकाओं से बनी होती है। ठीक है, तंत्रिका कोशिकाओं का एक जाल बना होता है हमारे शरीर में। हमारे शरीर में क्या होता है कि तंत्रिका कोशिकाओं का एक जाल बना होता है, उसे हम लोग तंत्रिका तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र के बारे में। पढ़ लिए हैं तंत्रिका तंत्र के कार्य के बारे में पढ़ेंगे। जो तंत्रिका तंत्र है वो क्या काम करता है हमारे शरीर में, क्या काम करता है हमारे शरीर में, इसके बारे में क्या करेंगे? आगे जानेंगे। ठीक है, तो तंत्रिका तंत्र का कार्य क्या है? तंत्रिका तंत्र का कार्य क्या है? यह सूचनाओं को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाता है। क्या करता है? तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर में क्या काम करता है? तो यह सूचनाओं को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाता है। जैसे होता क्या है, कभी अगर कांटा पैर में गड़ता है तो दिमाग को क्या लगता है कि हमारे पैर में कांटा गड़ा। तो इसकी जो इंफॉर्मेशन है, इसकी जो सूचना है वो कौन देता है? तो तंत्रिका तंत्र देता है। तंत्रिका तंत्र जाल की तरह फैला हुआ है और इसीलिए ये क्या करता है? यही दिमाग को कहता है तुम्हारे पैर में जो है कांटा गड़ चुका है, क्योंकि यह जाल है और जाल का कभी भी कोई भी कोना फटेगा तो पता लग ही जाता है। इसी प्रकार जब भी हमें सुई या पिन पैर में गड़ती है तो दिमाग को यह सूचना पहुंचता है कि तुम्हारे पैर में सुई चुभ चुकी है, और ये सूचना पहुंचाने का कार्य करता है तंत्रिका तंत्र।
कौन करता है? तंत्रिका। तंत्र क्या करता है कि हमारे शरीर में सूचनाओं को एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाता है। सूचनाओं को एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाता है। यह कार्य किसका है? तंत्रिका, तंत्र का। ठीक है। अब उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहां तक समझ चुके होंगे। तंत्रिका तंत्र क्या है? तो तंत्रिका कोशिकाओं से बनी संगठित जाल को तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तंत्रिका कोशिकाओं से बनी संगठित जाल को तंत्रिका तंत्र कहते हैं। ठीक है। ये हुआ जंतुओं में नियंत्रण का कार्य कैसे होता है। अभी हम लोग तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि तंत्रिका तंत्र प्रमुख तंत्र है जो हमारे शरीर को सुरक्षित रखने में मदद करता है और सूचनाओं को एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाता है। ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से मतलब वो अंग हैं जो ग्रहण करते हैं, ग्राही अंग। ठीक है। ग्राही अंग के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? ग्राही अंग। यदि ग्राही अंग नहीं होता तो हम लोगों को बहुत सारी सूचनाएं नहीं पहुंचती है, बहुत सारी चीजें हमें नहीं प्राप्त होती। ग्राही अंगों के बारे में बात करेंगे। ग्राही का मतलब होता है ग्रहण करने वाला। इसी को कह सकते हैं लेने वाला। क्या कह सकते हैं? लेने वाला कह सकते हैं। मतलब प्राप्त करने वाला, ग्रहण करने वाला या लेने वाला, इसी को कहते हैं ग्राही अंग। और ग्राही अंग हमारे ज्ञान इंद्रियों में स्थित होते हैं। जो ग्राही अंग है, ग्राही अंग ज्ञान इंद्रियों में स्थित होते हैं। स्थित होते हैं। ग्राही अंग कहाँ स्थित होते हैं? तो ज्ञान इंद्रियों में स्थित होते हैं। ग्राही अंग कहाँ स्थित होते हैं? तो ज्ञान इंद्रियों में स्थित होते हैं। अब जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि ग्राही अंग कितने हैं, तो ग्राही अंग 5 हैं। ग्राही अंग ज्ञान इंद्रियां कितनी हैं? तो ज्ञान इंद्रियां 5 हैं। ठीक है। ज्ञान इंद्रियां 5 हैं। ठीक है। ज्ञान इंद्रियां कितने हैं? तो ज्ञान इंद्रियां 5 हैं। अब वो कौन कौन से हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे और उनका काम क्या है वो भी जानेंगे। और सबसे पहला जो ग्राही अंग है वो हम लोग देख लेते हैं कान को। ठीक है। कान क्या है? ज्ञान इंद्रियां हैं। ठीक है। ज्ञान मिलती है तो ज्ञान इंद्रिय कहलाती है और इससे हमें ज्ञान मिलती है। कान का जो कार्य है वो है सुनना। कान क्या काम करता है? तो सुनने का काम जो है वो हमारा कान करता है। तो यह क्या है? कान सुनने का काम करता है और तथा शरीर का संतुलन बनाए रखने में भी मदद करता है। शरीर का संतुलन बनाए रखने में भी क्या करता है? मदद करता है। शरीर का संतुलन बनाए रखता कौन है? कान। 2 फायदे हैं कान होने के। एक तो हम सुनते हैं और दूसरा वो हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखता है। जो टेम्परेचर है उसको क्या किया रखता है? बनाए रखता है। ठीक है। दूसरा देखेंगे आंख। दूसरा क्या है? दूसरा जो है वो है आंख। क्या होगा? आंख। अब आंख क्या करता है? तो आप लोगों को पता होगा कि प्रकाश ग्राही अंग है। प्रकाश ग्राही अंग है। आंख क्या है? प्रकाश ग्राही अंग है जो देखने का काम करता है। क्या करता है? देखने का काम करता है। आंख क्या है? तो प्रकाश ग्राही, प्रकाश को ग्रहण करता है, प्रकाश को लेता है आंख और देखता है। ठीक है ना। प्रकाश को लेकर के किसी भी वस्तु को देखता है आंख। उसके बाद त्वचा। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? त्वचा। तो त्वचा क्या करता है? त्वचा, ये जो हमारी त्वचा है ये त्वचा। ठीक है। देख लीजिए त्वचा क्या है? ये जो है ये हमारी त्वचाएं हैं। ठीक है। जो ऊपरी परत है वो त्वचाएं हैं। ठीक है। तो ये क्या करता है? तापग्राही होते हैं। तापग्राही, तापग्राही है।
ये तापमान को ग्रहण करता है। किसको ग्रहण करता है? तापमान को ग्रहण करता है। और गर्म एवं ठंडा ये एहसास दिलाता है। क्या करता है? गर्म है या ठंडा है, इसका एहसास कौन दिलाता है? त्वचाएं दिलाती है। जब भी गर्मी का मौसम होता है तो हमें गर्म लगता है, ठंडी का मौसम होता है हमें ठंडी लगती है। और ये किसके कारण? तो ये त्वचा के कारण होता है। किसके कारण होता है? त्वचा के कारण होता है। ठीक है, अगला देखेंगे ज्ञानेंद्रिय क्या है। अगला ज्ञानेंद्रिय क्या है वो देखेंगे तो नाक। अगला क्या है? नाक। ठीक है, अब आप लोग जानते हैं कि नाक का काम क्या है। नाक जो है कौन सा अंग है? तो घ्राणग्राही अंग है। नाक कौन सा अंग है? घ्राणग्राही। मतलब काम क्या करता है? तो सूंघने का काम करता है। सूंघने का काम करता है। ठीक है, सूंघने का काम कौन करता है? नाक करता है कि कौन सी चीजें बदबूदार है और कौन सी चीजें जो है वो सुगंध दे रही है और कौन सी दुर्गंध। ये कार्य कौन करता है? नाक। ये जो है सुगंध को ग्रहण करता है और बतलाता है कि सुगंध है या दुर्गंध है। ये सूंघने का काम करता है। ठीक है, नाक कौन सा काम करता है? सूंघने का काम करता है। अगला जो सबसे लास्ट ज्ञानेंद्रिय है, जो अगला सबसे लास्ट ज्ञानेंद्रिय है वो क्या है? जीभ। वो क्या है? जीभ। अब आप लोग जानते हैं कि जीभ क्या है। तो ये रस संवेदी ग्राही है। रस संवेदी ग्राही है। रस संवेदी ग्राही है। और ये क्या करता है? स्वाद का पता लगाता है। स्वाद का पता लगाता है। कोई चीज खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, ये चीजों कैसे जानते हैं? तो वो जीभ के द्वारा हम लोग ये पता करते हैं कि कौन सी चीजें खट्टी है और कौन सी चीजें मीठी है, कौन सी चीजें कड़वी है। ये हमें कैसे पता लगता है? तो जीभ के द्वारा। तो दोस्तों यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं कि ज्ञानेंद्रियां 5 होती है और इन्हीं 5 ज्ञानेंद्रियों का काम भी बता दिए हैं, नाम भी बता दिए हैं। और जब तक हमें ये पता नहीं होता तो हम लोग अपने शरीर को नियंत्रण को बारे में समझने में आसानी नहीं होती, बहुत दिक्कत होती, बहुत कठिनाई होती नियंत्रण के बारे में समझने में। अब क्या है, अब हम लोग समझ सकते हैं कि अगर कोई पूछा कि शरीर का संतुलन कौन करता है, किसके द्वारा होता है? तो कान के द्वारा। देखने का काम कौन करता है? आंख के द्वारा। गर्म एवं ठंडा का महसूस कैसे होता है? तो त्वचा के द्वारा। सूंघने का काम कौन करता है? तो नाक के द्वारा। और स्वाद का पता कौन लगाता है? रस का पता कौन लगाता है? वो है जीभ। तो दोस्तों इससे हम लोगों को बहुत आसान हो गई समझना कि अब हम लोग नियंत्रण को सीखें। ठीक है, चलिए आगे हम लोग पढ़ चुके हैं कि तंत्रिका तंत्र क्या है। अब तंत्रिका तंत्र में एक शब्द आ चुका है, उसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तंत्रिका तंत्र क्या है? तो तंत्रिका कोशिकाओं का फैला एक जाल है जिसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तंत्रिका कोशिकाओं का फैला एक जाल होता है जो हमारी सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह क्या करती है? पहुंचाती है। उसी को तंत्रिका तंत्र कहते हैं। अब पढ़ेंगे तंत्रिका। जो टॉपिक है वो है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका, इसको न्यूरॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूरॉन कहा जाता है। इसी के बारे में अब हम लोग जानेंगे। तंत्रिका कोशिका क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे कि कोशिका क्या है, तो सजीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। उसी प्रकार ये भी है, ये भी क्या है? ये भी है
तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका कहते हैं। ठीक है, न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका कहते हैं। ठीक है ना। क्या हम लोग जाने न्यूरॉन क्या है या तंत्रिका कोशिका क्या है? तो तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका कहते हैं। संरचनात्मक का मतलब होता है बनाने वाला, जो बनाता है उसको, जिस आधार पर बनता है वो संरचनात्मक होता है, और जो जिस आधार पर काम होता है वो क्रियात्मक होता है। क्रिया करता है तो क्रियात्मक, और जैसे बनाया जाता है रूप रंग रेखा ढंग, वो होती है संरचना, वो होती है संरचना। तो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक को भी हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे कि ये इसका फिगर क्या है, इसका जो चित्र होता है वो कैसे बनाया जाता है। तो देखिए ध्यान से, क्या करेंगे, यहां से यू लिखेंगे, ठीक है, फिर से यू लिखेंगे, और फिर से यू लिखेंगे, फिर से यू लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे, हमें यू लिखना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, यू लिखना है। यू लिखने के बाद हमें तंत्रिका कोशिका प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, क्या होगी, हमें तंत्रिका कोशिका प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, क्या करना है, यू लिखना है, ठीक है, ये क्या होगा, ऐसे ऐसे क्या होते हैं, जाल्स होते हैं। ठीक है, ये किसका चित्र है, तो ये जो चित्र है वो चित्र है तंत्रिका कोशिका का चित्र बनाए हैं। तंत्रिका कोशिका का चित्र बना दिया गया है, जिसका नाम दूसरा न्यूरॉन भी है। इसका दूसरा नाम न्यूरॉन भी है। इसी का चित्र जो है आपके बोर्ड पे बना दिया गया है। ठीक है, ये जो है इसी प्रकार की संरचनाएं जो है आगे भी बनती रहती है, आगे भी बनती रहती है। ठीक है, अब हम सबका नाम जानेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबका नाम जानेंगे। चलिए, अब हम सबका नाम जानते हैं। ये जो देख रहे हैं गोल सी रचना, ये जो गोल सी रचना दिख रही है,
ये गोल गोल जो रचना दिख रही है इसका नाम है केंद्रक। इसको क्या कहेंगे? केंद्रक। एकदम बीच में है ना तो केंद्रक कहेंगे। क्या कहेंगे? बीच में है उसको हम लोग केंद्रक कहेंगे। ठीक है। इसका जो नाम है, जो ये सब देख रहे हैं ऐसी संरचनाएं, इसे कहते हैं तंत्रिकाक्ष। क्या कहते हैं? तंत्रिकाक्ष इसका नाम है। ठीक है, तंत्रिकाक्ष इसका नाम है। अब जो दिख रहे हैं इधर देखिए, जो जाल जैसी रचनाएं दिख रही हैं, ये जो जाल जैसी रचनाएं हैं, ये जाल जैसी जो रचनाएं दिख रहे हैं, जैसे पेड़ देखे ना, पेड़ का कंचिया जो होती है जिसको बोलते हैं डालियां, फुतुंगियां, उसी प्रकार इसमें भी है। इसका नाम है द्रुमिका। इसका नाम है द्रुमिका। इसको क्या कहते हैं? द्रुमिका। इसको क्या कहेंगे? द्रुमिका। ठीक है। और ये जो अंदर वाली जगह है, जो बची हुई अंदर की जगह है, ये जो स्पेस देख रहे हैं आप लोग, ये जो बचा हुआ ऐसे जो जगह है, ये सब जो जगहें हैं, इसका नाम है कोशिका काय। कोशिका काय। इसका क्या नाम है? कोशिका काय। ठीक है। ठीक है दोस्तों, क्या हम आपको चित्र के साथ न्यूरॉन का चित्र तो है वो तो बना दिए और चित्र के साथ नाम भी दर्शा दिए हैं, तो आप लोगों को आसानी बहुत होगी पढ़ने में। ठीक है। और ये जो दिख रहा है ना, ये सब जो जाने की तरह दिख रही है, ये क्या है? तंत्रिका। तंत्रिका तंत्र की अंतिम सिरा जो है वो है। ये क्या है? तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र का अंतिम सिरा। ये क्या है? ये सब जड़ की तरह पेड़ समझिए। ये क्या है? एक पेड़ है जिसमें पत्तियां नहीं है, सिर्फ डालियां हैं। क्या है? समझिए, ये एक पेड़ है जिसमें पत्तियां नहीं है, सिर्फ क्या है? डालियां हैं। और ये जो है पेड़ के खाल, जिसको बोलते हैं क्या? पेड़ के खाल जो है, ये है पेड़ के खाल। और ये जो है जड़ें हैं, और ये जो है फुतुंगियां हैं। ठीक है। फुतुंगियां जिसको बोलते हैं ना, वो फुतुंगियां हैं, कनिया है, कली जिसको बोलते हैं, ये सब कनिया है। बस वैसा ही आपको एक सूखा पेड़ बना देना है, वही हो गया न्यूरॉन का चित्र। वही हो गया न्यूरॉन का चित्र। ठीक है। क्या हो गया? न्यूरॉन का चित्र। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग इसके पाठ को जानेंगे कि द्रुमिका क्या है, कोशिका क्या है, तंत्रिकाक्ष क्या है, इन सभी के बारे में जानेंगे। केंद्रक क्या है, इन सभी के बारे में जानेंगे। चलिए, अब हम लोग जानते हैं कि इन सभी के बारे में जानना है। हमें क्या जानना है? सबसे पहले किसके बारे में जानेंगे? तो ये जो द्रुमिका है, द्रुमिका के बारे में हम लोग जानेंगे। द्रुमिका जो है, तंत्रिका तंत्र में द्रुमिका क्या होती है, इसका काम क्या है? देखिए, तो कोशिका काय से निकलने वाली धागे जैसी रचना को द्रुमिका कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रुमिका। द्रुमिका कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रुमिका कहते हैं। कोशिका काय से निकलने वाली धागे जैसी रचना को द्रुमिका कहते हैं। देखिए यहाँ पे ये तो कोशिका काय है, ये जो टोटल है ये कोशिका काय है, और इन्हीं से जो धागे जैसी रचना निकल रही है, सब धागे जैसे है ना, तो धागे जैसी जो रचनाएं निकल रही है, ये जो धागे जैसी रचनाएं निकल रही हैं, उसको क्या कहेंगे? कोशिका काय। क्या कहेंगे? कोशिका काय कहेंगे। ठीक है। आगे
जो अगला नंबर है वो क्या है? अच्छा, मैंने यहाँ पे कार्य भी पढ़ना है। ये कोशिका काय का कार्य क्या है? यहाँ पे जो कोशिका काय का कार्य क्या है, यहाँ पे कोशिका काय का कार्य क्या है? ये क्या करता है कि सूचनाओं को विद्युत आवेग के रूप में भेजता है। विद्युत आवेग के रूप में भेजता है। ठीक है। कोई पूछ दिया कि द्रुमिका का कार्य क्या होता है, द्रुमिका क्या काम करता है, तो सूचनाओं को विद्युत आवेग के रूप में भेजता है। जब भी सूचनाएं कहीं से भी मिलती है एकदम फटाक से क्या करता है? विद्युत आवेग के रूप में भेज देता है। ठीक है, आगे देखते हैं। पहला नंबर जो है वो है, ठीक है। अब इसका पाठ को देखेंगे। द्रुमिका के भाग, ठीक है। क्या देखेंगे? द्रुमिका के भागों के बारे में जानेंगे। द्रुमिका के कितने भाग होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या जानेंगे? उसके बाद दूसरा जो है ये पहला, उसके बाद दूसरा, ठीक है। दूसरा क्या है? तंत्रिकाज। दूसरा तंत्रिकाज। तंत्रिकाज किसे कहते हैं? ठीक है, तंत्रिकाज किसे कहते हैं? देखिए यहां ध्यान से देखना है, ये सब जो है वो तंत्रिकाज होता है। ठीक है, ये सब क्या है जो अभी रेड से लगाए हैं वो क्या है? तंत्रिकाज है। क्या है? तंत्रिकाज है। अब देखिए इसको कैसे परिभाषित करेंगे, इसको कैसे हम लोग परिभाषित करेंगे? देखिए कि सूचनाओं को विद्युत आवेग के रूप में कोशिका काय से न्यूरॉन के दूसरी द्रुमिका तक पहुंचाता है। ठीक है, तंत्रिकाज क्या है? ये जो है इसका कार्य और परिभाषा दोनों एक ही है। यह, ठीक है, जो सूचनाओं को, ठीक है, जो सूचनाओं को विद्युत आवेग के रूप में कोशिका काय के न्यूरॉन से कोशिका काय के न्यूरॉन की दूसरी द्रुमिका तक पहुंचाता है। ठीक है ना। तंत्रिकाज क्या है? तो जो सूचनाओं को विद्युत आवेग के रूप में कोशिका काय के न्यूरॉन की दूसरी द्रुमिका तक पहुंचाता है। क्या करता है? अगर यहां से इंफॉर्मेशन जो है, मान लेते हैं कि यहां से इंफॉर्मेशन जो है यहां तक आ गया, इस तंत्रीय जो है ये क्या है? इस द्रुमिका तक आ गया। जो यहां से इंफॉर्मेशन है इस द्रुमिका तक आ गया और इस द्रुमिका से जो आगे पहुंचाएगा ये है तंत्रिकाज का काम और यही होगी उसका परिभाषा। ये क्या करता है कि तंत्रिकाज ये क्या करता है कि इस द्रुमिका से लेकर के अब क्या करेगा? इस द्रुमिका तक पहुंचाएगा, फिर इस द्रुमिका तक पहुंचाएगा। मतलब जहां जहां जुड़ी हुई है द्रुमिकाएं वहां तक आपस में क्या करेगा? ये जोड़ देगा और पहुंचा देगा सूचना को। ठीक है, कहां करेगा? आपस में जोड़ करके ये पहुंचा देगा सूचनाओं को। चलिए ठीक है, यहां तक उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप लोग समझ चुके होंगे। अब इनको मिटाते हैं। ठीक है,
चलिए आगे हम लोग देखेंगे जो अगला टॉपिक है वो है सिनेप्स। क्या है? सिनेप्स। इसी को अंतर्ग्रंथन कहते हैं। अंतर्ग्रंथन कहते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? अंतर्ग्रंथन। ठीक है, ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक होगा, उसके बाद कल हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। तो अंतर्ग्रंथन क्या होता है? तो दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच के खाली जगह को सिनेप्स कहते हैं। सिनेप्स कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच जो खाली स्थान होता है उसे कहते हैं सिनेप्स। दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच के खाली की जगह को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच के खाली जगह को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। तो दोस्तों आज भर इतना ही, और हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे, अगले वीडियो में मिलेंगे। तो आप लोग इसे समझ चुके होंगे। जो भी बच्चे देख रहे हैं, धन्यवाद जो आपने हमारी वीडियो को देखा। और आप लोग जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरह के और वीडियो बनाएं। और हमारे चैनल देव ब्रिज क्लासेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल देव ब्रिज क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और बेल आइकन को दबाने के बाद, ठीक है, बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पर दबा दें, ताकि इसी तरह की हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे और आप आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।